have done number of such sessions in our university as well. So attended them and already have a pretty good knowledge. तो ये भी basically एक introductory session ही होगा. So I'm afraid we'll not go into any details or any problem solving categories or any sort of that thing. तो ये जनरली हमारे पास जो इकोसिस्टम है और जो डायस्पोरा है कंपेटिटिव कोडिंग का और आईसीपीसी का, उसी को हम डाइसेक्ट और डिस्कस कर रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है. लाइक दे हैव नो आइडिया बिसाइड द लिसनिंग और नोइंग द नेम ऑफ द थिंग. कुछ ऐसे हमारे साथ हैं कि पार्टिसिपेंट्स जिनका बिल्कुल भी एक्सपोजर ना हो. इफ यू आर प्लीज ड्रॉप इन द चैट. देखते हैं क्या बात. सही है. आई गेस साहिल के अलावा बाकी सबका ही एक्सपोजर है एज आई एक्सपेक्टेड. I was just looking at the participants list, so I know most of you, so it will be easy. अच्छा, तो ऐसे साहिल, I'll start by describing the very basics. और कहीं पे भी आपको अगर लगे कुछ मतलब फर्दर एट द एंड ऑफ द टॉक और ड्यूरिंग द टॉक कुछ आपको फर्दर रिगार्ड में किसी को भी जनरली कुछ भी मतलब इंक्वायर करना है या कुछ किसी के भी कंसर्न्स हैं, तो ड्रॉप देम इन चैट और ओपन योर माइक. तो और टॉक के एंड पे दैट यू कैन टेक टू फर्दर further your journey into competitive coding and prepare yourself for the ICPC. First of all, upcoming ICPC of this year round, I guess चार पर उसकी if I'm wrong please correct me, उसकी registration भी अभी open है. तो I'd suggest everyone to sign up for the event. Even if you are not prepared, just go for the experience. You'll gain invaluable experience for the next. So there's nothing like hands-on experience. Do participate even if you feel like enough. तो पार्टिसिपेट लाजमी. तो काइंडली अगर से अलीज़ा आपके पास लिंक वगैरह हो या पूछ सकते हैं GDSC में किसी से अप्लाई करने का, या कोई उसका रोस्टर या कोई उनका एडवर्टीजमेंट इमेज वगैरह कुछ भी हो तो वो भी ड्रॉप कर दें चैट में अगर उसके. अच्छा सही है. जी मैं ज़रा हमसे पूछ के लिंक वगैरह शेयर कर देती हूँ आप. जी ज़रूर, थैंक यू. अच्छा, तो ऐसे है, सबसे पहले अगर हम आईसीपीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज आईसीपीसी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट स्टैंड्स फॉर इंटर कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट और कंपटीशन. तो बेसिकली ये इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें यूनिवर्सिटीज के कोई भी स्टूडेंट्स, बी इट अंडर ग्रेड्स, ग्रेजुएट, मास्टर्स और इवन पीएचडी लेवल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, बट दे आर वेरी रेयर. मोस्टली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स ही होते हैं of any semester. There is no restriction. You can be your first semester or the 8th semester. You are eligible to participate in that year's ICPC if you are enrolled in that year. तो कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसमें स्टूडेंट्स compete against each other and the team actually team sport होता है इसमें. तो the team to solve the fastest team to solve the most problems actually में. तो हमें algorithmic problems दिए जाते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. बेसिकली अगर मुझे जिस देना चाहूँ आईसीपीसी का तो ये होता है. तो अगर मैं इसके राउंड्स को डिस्क्राइब करूँ तो हमारे पास सबसे पहले ऑनलाइन प्रिलिमिनरी राउंड होते हैं. इसमें से जो टॉप टीम्स होती हैं दे आर इनवाइटेड ऑन टू ऑन साइट रीजनल कॉन्टेस्ट. इनमें से जो टॉप परफॉर्मिंग टीम्स होती हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लास्ट टाइम 50 और टीम्स थी जिनको इन्विटेशन आता है कि वो ऑन साइट प्रोग्रामिंग कंपटीशन में आके पार्टिसिपेट करें. और वहाँ पर ऑन साइट 2 दिनों का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट टीम्स कम्पीट करती हैं अगेंस्ट ईच अदर और उनमें से फिर मेडल पोजीशंस और विनर्स डिसाइड होते हैं. ऑनलाइन राउंड जो जिससे कि मैं बता चुका हूँ आने ही वाले हैं. तो आई सजेस्ट कि अगर लोग तैयारी कर रहे हैं तो ब्रश अप जो आपकी कुछ लास्ट फाइनल डिटेल्स हैं आपकी तैयारी में या आपके अटेम्प्ट में, ब्रश अप दोस्त. और जिन्होंने नहीं की तो आई सजेस्ट पार्टिसिपेट रिगार्डलेस, यू विल गेन इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस. ठीक है. आईसीपीसी एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉन्टेस्ट है. लाइक ये वर्ल्ड वाइड होता है. ठीक है. उसी की ये ब्रांच एक्सटेंशन है जो पाकिस्तान में भी होती है, जो कि जीकी एसीएम सोसाइटी जीकी की पाकिस्तान में इवेंट मतलब ये होल्ड करते हैं.
तो अभी मैंने बताया जिस तरह ऑनलाइन राउंड होता है, उधर से क्वालिफाइंग राउंड होता है, उधर से जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हें रीजनल ऑन साइट के लिए बुलाया जाता है। फिर जो ऑन साइट की टीम्स होती हैं उनमें से जो टॉप टीम्स होती हैं दे आर इनवाइटेड फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल आईसीपीसी, जिसके अंदर ईरान, पाकिस्तान, ईरान आई गेस कभी होता है कभी नहीं होता, लास्ट टाइम नहीं था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और ये सारी इन सारे मुल्कों की टीम्स आपस में कम्पीट करती हैं। और जो टीम होती है कि वो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई करती है। और जो इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्टेस्ट में हम लोग जाते हैं वहाँ से भी एक टीम या जो टॉप टीम्स होती हैं वर्ल्ड फाइनल्स के लिए कॉन्टेस्ट करती हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया से टीम्स आई होती हैं। लाइक इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सच कंपटीशन वेयर यू कैन कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंट्री। मतलब जब आप रीजनल्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। I would suggest everyone to at least try to experience it and not miss out on the opportunity, because it's a very unique experience that very less students get to enjoy and experience. So I'd suggest कि it's a experience that is worth investing your time in, क्योंकि अगर आप लोग compete कर रहे हैं, you're competing against the top teams and the minds of the country to even get to get invited to actual event। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आई थिंक वर्थ इट है, जो आपको यूनिक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इन रिटर्न बाय जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट इवेंट। दैट इज़ अ ह्यूज प्रिविलेज ऑन इट्स ओन एज वेल, क्योंकि इसकी एनोलॉजी हम बड़ी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास ओलंपिक्स होती हैं। पीपल डोंट रिमेंबर हु विन द ओलंपिक्स, ऑफ कोर्स विनर्स डू गेट मोर क्रेडिट, बट feather in your cap is being an Olympian. No one calls you Olympic winner or stuff like that. There's a general term Olympian। इसी तरह आईसीपीसी में पार्टिसिपेशन भी आपको एक प्रिविलेज देती है, एक मतलब एक तरह से प्रेस्टीज देती है, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग दैट यू हैव competed in this year's आईसीपीसी फाइनल, तो people would know that during that time you were among the few of the top or elite students who actually prepared and were good enough to be invited to the event। And if you do end up winning the event, it's cherry on the top। It's ये एक टेस्टिमेंट होता है आपकी अबिलिटीज का, आपकी डेडिकेशन का, आपकी हार्डवर्क का, जो कि इट टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर पोटेंशियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी स्टडी का होता है कि हाउ वुड वी फेयर इन जॉब मार्केट और इवन इफ यू गो आउट ऑन आवर ओन एंड स्टफ। तो ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ जॉब मार्केट की एग्जांपल को लें तो एज अ रिक्रूटर अगर हम देखें तो दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। एक अगर स्टूडेंट के सीजीपीए या उनकी वो जो एकेडमिक एक्लेड्स होते हैं उन्हें निकाल दें तो एक इंटरव्यू या सीरीज ऑफ 3-4 इंटरव्यू दे डोंट टेल मच अबाउट द स्टूडेंट। तो अगर आपकी सीवी में रेज्यूमे में प्रोग्रामिंग कंपटीशन बीट आईसीपीसी जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इसके अलावा जो दूसरे कॉन्टेस्ट भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एंड डू गुड इन। तो अगर उनमें भी करते हो तो आपकी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। इट आपको एक तरह से डिफ्रेंशिएट करता है from the rest of the talent pool that there is। तो it catches the eye of recruiter जब वो देखते हैं कि this student is participating in different competitions and doing good। What it tells about you is that you are committed, hardworking and and your top talent। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सैचुरेटेड है, लाइक बहुत नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो हर दफ़ा निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा है। एंड नॉट दैट कि मार्केट में जगह नहीं है या फिर जॉब नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हर कोई अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा होता है टू द राइट टैलेंट और टू द टॉप टैलेंट। तो एकेडमिकली भी देखा जाए तो अगर आप जो भी थ्रेशोल्ड रख लें, वेट आपके नज़दीक जो भी है 3 सीजीपी है, 3.5 सीजीपी है, उससे ऊपर भी आपकी जो ऑप्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिट या कम नहीं होती। तो एक एक्स्ट्रा फिल्टर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो अपने तौर पे, अगर आप इस तरह के कंपटीशन, प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहते हो, तो एक बर्ड्स आई व्यू अगर रिक्रूटर ले रहा होता है तो यू स्टैंड आउट। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का आपको डायरेक्टली फायदा बाद में। और एक और फायदा ये भी होता है कि जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं विच आर टीडियसली हार्ड, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं क्रैक करने भी, और टू लैंड अ जॉब इट हेल्प्स अ लॉट। अब जो बेसिकली सबसे मुश्किल सवाल या एक डिफरेंट चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में या जो मेरे जहन में थी उसी एंगल से आते हैं कि आई कैन आइदर लर्न डेवलपमेंट इन सर्टन फील्ड, मतलब अपना टाइम अगर मैं एक्स्ट्रा स्टडीज़ के अलावा कुछ दे रहा हूँ
मैं किसी खास फ्रेमवर्क में, किसी खास टेक्नोलॉजी में, किसी खास टैक में, किसी खास डिसिप्लिन में, बीट मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो क्या वो मुझे ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाता है, या इफ़ आई इन्वेस्ट इन माई बेसिक्स, आई लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक काइंड ऑफ स्टफ जो कि आपको डे वन पे जॉब रेडी नहीं बनाता, तो क्या वो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाता है? तो आई सजेस्ट कि अगर आप अपना इन्वेस्ट टाइम दोनों में से किसी जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स इक्वली बेनिफिशियल। यू मे ना सेम एंड डिफरेंट पाथवेज हो सकते हैं जो कि इस केस में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चूज कर रहे हो तो डोंट बी कंफ्यूज, गो विद वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद एंड गो विद योर हार्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद को प्रेशर करना है, लाइक इट्स काइंड ऑफ कूल टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट एंड competitive programming and different stuff। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है या आपको नहीं भी आपको उसका फायदा नजर आ रहा है और आप नहीं कर पा रहे, आपका टेम्परामेंट नहीं है, तो you don't need to be like pressured into it। peer pressure होता है, I know, तो वो करने की जरूरत नहीं होती। एक मिनट, काइंडली गिव मी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई हैड टू डू समथिंग। अच्छा, तो हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द पीयर प्रेशर। तो एक वो चीज़ को क्लियर करना मैं चाहता हूँ कि यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। लाइक अगर आप किसी भी पाथवे पे आते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, टाइम और एक तरह से एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। अगर आप वहाँ पे टॉप लेवल पे कम्पीट करना चाह रहे हो या डिफरेंशिएट अपने लिए बनाना चाह रहे हो, डिफरेंशियल बनाना चाह रहे हो, कुछ भी वो करना चाह रहे हो, तो आपको अपने रीजंस अपने लिए क्लियर होने चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, एंड यू मस्ट बी विलिंग टू पुट इन द वर्क। वो तभी होता है कि अगर आपको समझ आ रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपको नहीं समझ आती हैं तो यू नीड टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। तो आई सजेस्ट कि जो लोग तो कर रहे हैं दे नो दे आर गुड, ठीक है, ग्रेट। लेकिन अगर बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, आई सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल असेस फॉर योरसेल्फ वेदर यू हैव टेम्परामेंट ऑफ फॉर डूइंग सच स्टफ और नॉट। अगर नहीं है तो फाइन, बट यू हैव टेम्परामेंट फॉर एंड वर्क इन दैट रिगार्ड। बहुत सारे तरीके होते हैं सेम चीज़ करने के, जिसमें से बहुत लाइक टू अपना इंजीनियरिंग प्रावस या अपना कंप्यूटर साइंस प्रावस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रावस बढ़ाने के लिए कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी चीज़ है। रेकमेंड इट टू ऑल। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी फॉर योरसेल्फ। लाइक मैं ये भी नहीं सजेस्ट करा कि सब लाजमी करें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बगैर ट्राई किए जस्ट ऑफसेट से, बिकॉज यू नो मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू डू इट, या लाइक द चांसेस आर स्लिम दैट यू विल एवर मेक इट टू द टॉप और विन सम एक्चुअल स्टफ। तो आप इस डर से कभी स्टार्ट ही ना करें। तो आई सजेस्ट कि टिप योर टॉज इन वाटर एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आए, देखें, एक्सप्लोर करें, पाथवे स्टार्ट करें, चंद कॉन्टेस्ट में अपने लिए पार्टिसिपेट करें, एंड यू विल नो इफ यू एंजॉय दिस स्टफ ओनली देन यू कैन अचीव your desired goals in this। तो if you have a, अगर आपको करने के बाद अंदाजा होता है कि this is something that you can do, you have tolerance for it, तो I'd suggest कि इसके benefits बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं इसके टेक्निकल जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के या प्रॉब्लम सॉल्विंग के या एल्गोरिथम्स के, उन्हें हटा भी दें, but actually participating in competition means you get to work on your soft skills and your networking skills as well। I cannot tell you like how many friends I've made जिन on the contests, जब मैं different university के students से मिला हूँ या ऑनलाइन भी जो होते रहे हैं, जो इंटरेक्शंस होती हैं या जो अपॉर्चुनिटीज मुझे नेटवर्किंग की मिली हैं, इसके बगैर नहीं मिल सकती थी। तो दैट काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू गेट इज इनवैल्यूएबल एंड ऑफन नॉट फैक्टर्ड इन व्हाट यू आर गेटिंग। जब आप अपने लिए डिसाइड कर रहे होते, लाइक इफ आई एम पुटिंग दिस मच एफर्ट इनटू दिस डिसिप्लिन, व्हाट एम आई गेटिंग? इट्स नॉट ओनली द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेस्ट, इट्स द जर्नी इटसेल्फ दैट इज प्राइज। लाइक डिफरेंट फ्रेंड्स यू मेक, डिफरेंट थिंग्स यू लर्न, आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में एक्सपोजर मिलता है। यू ट्रैवल अ लॉट बिकॉज डिफरेंट कंपटीशन डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं। यू ट्रैवल विद योर पीयर्स, सो यू फॉर्म लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस, ट्रस्ट मी यू डू। वो जो एक फ़ायदा आपको वो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा कुरिकुलर या को कुरिकुलर कुछ भी नहीं होता। लाइक इवन स्पोर्ट्स आर जस्ट फॉर नेम, लाइक वीक और टू जो होता है, साल में एक दफ़ा होता है। तो
आई गेस एटलीस्ट मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक तरह से ये क्या कह सकते हैं चीज़ थी जो मैं करता था, एंड आई नो कि जो मैं स्टडी के अलावा करता रहा हूँ, एंड आई डिड नॉट गेट बोर्ड इन माई 4 ईयर जर्नी। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट दिस इज वन थिंग यू कैन ट्राई इफ यू आर हैविंग हार्ड टाइम टू नेविगेट थ्रू यूनिवर्सिटी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कुरिकुलम मतलब आपको जो एकेडेमिया होता है इट्स बोरिंग। 4 साल तक सेमेस्टर सिस्टम बहुत रिगरस होता है, इट डज नॉट गिव यू टाइम टू ब्रीथ, लाइक इट्स लाइक एवरी डे आपके आज मिनट है कल 5 साइकिल चलता रहता है। Is it necessary to be expert in problem solving to participate in this contest? Well, of course, no. You can participate regardless, क्योंकि पार्टी बैरियर नहीं होता। बट अगर if you want to achieve certain position, उसके लिए certain level of expertise चाहिए होता है। And of course, you don't have such expertise from the day one. Your output or your achievement in competitive coding is a linear function of the time that you आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना एक्चुअल टाइम डाल रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज नो शॉर्ट वे। आपको लॉन्ग वे से ही जाना पड़ता है। आप सीख कोई आपको इसमें अपना जर्नी है, आप गलतियां करके ही सीख सकते हो। लाइक प्रॉब्लम एबिलिटी है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टीच एनीवन, दिस इज समथिंग दैट यू लर्न विद एक्सपीरियंस। हाँ, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर what expertise is needed? Well, let me think of how to summarize it. Okay, आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड बी एक्सपर्ट इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें आप कोड करेंगे। तो आई सजेस्ट आइदर पिक पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा। मोस्टली ये हर जगह अवेलेबल होती हैं, हर कॉन्टेस्ट में, रिगार्डलेस ऑफ जहाँ पे भी जाओ। तो इनमें से अगर किसी भी एक लैंग्वेज में एक्सपर्टीज होती हैं तो इट्स इनफ। और आई पर्सनली सजेस्ट सी प्लस प्लस, क्योंकि जितना भी लिटरेचर है या एक नो कोडिंग में, सी प्लस आपको हेल्प मिल जाती है और बहुत सारा मटेरियल भी मिल जाता है। तो आपको एक तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आने चाहिए। उसके बाद अगर आपको प्रोग्रामिंग प्रॉस है एंड यू आर हाफ यू नो यू आर नॉट हाफ विट, इफ आई शुड नॉट से सच वर्ड, अगर आपको बेसिक क्या कहते हैं इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, जो कि सब में होती हैं, इनेट एबिलिटीज हैं, यू कैन फेयर डिसेंट इन कॉम्पिटिशंस। जब ये कॉन्टेस्ट बनाए जाते हैं, इनके प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, तो इस तरह बनाए everyone can solve every problem, like no one can solve any problem। उसके अंदर एक स्वीट स्पॉट होता है, काफी एक मतलब जो मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर डिजाइन इन सच अ वे कि सब उसे सॉल्व कर लें। तो और वो सब उन्हें कर भी लेते हैं सूनर और लेटर। तो आई गेस अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, इट्स द ओनली प्री रिक्विजिट। यू कैन पार्टिसिपेट इन कंपटीशन एंड इवन अचीव रिस्पेक्टेबल डिसेंट पोजीशंस, क्योंकि जो अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आपको सिनेरियो या एड हॉक एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स की, जिसमें आपको सिर्फ सिनेरियो, कंडीशंस और हर चीज़ बता दी जाती है, आपने उनके मुताबिक सिर्फ कोड करना होता है। तो उनके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती हैं। फिर आता है कि किन के लिए चाहिए होता है। अब अगर हम लोग, वही मैं कह रहा हूँ, अब टाइम पुट करते हैं। अब टाइम पुट करते हैं क्या करने के लिए पुट करते हैं? यू लर्न डिफरेंट एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स विच आर स्पेसिफिक टू कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, लाइक मैथमेटिकल आप फॉर्मूलाइज, जो हम आपके पास होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो नॉन एल्गोरिथम है प्रॉब्लम्स के, आप वो सीखते हो एंड यू जनरलाइज के वो किस तरह कैटेगरी होते हैं। लाइक इफ आई नो सॉर्टिंग, तो देयर इज अ होल क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व बाय यूजिंग सॉर्टिंग। तो गोइंग the normal path of data structure as sorting is, but you do not generalize or internalize essence which it brings, like इनसे क्या कैसे solve होती हैं, क्यों होती हैं। तो competitive programming कर रहे होते हो, once you learn a certain concept, you see how it applies on problems, how it तरह जिनमें हमें ये मदद करते हैं। तो लाइक प्रोग्रामिंग आती है कॉन्टेस्ट से पहले कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो अलाउड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। मोस्टली जावास्क्रिप्ट नहीं होती, कहीं कहीं होती भी है बट अक्सर जगह पे नहीं होती। जो लैंग्वेज आपको हर जगह मिल जाती है उनमें पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा होती है। सी शार्प भी कहीं कहीं होती है बट नहीं होती। बट आई सजेस्ट आइदर स्टिक विद पाइथन बिकॉज ऑफ इट्स लो लर्निंग कर्व, और गो विद द सी प्लस प्लस बिकॉज इट्स रिच अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आई सजेस्ट इनके अलावा किसी लैंग्वेजेस में गो या रस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, कि अक्सर कॉन्टेस्ट में वो अवेलेबल भी नहीं होती, तो इट डिफीट्स द पर्पस। ठीक है, तो विद टाइम यू बिल्ड एल्गोरिथम्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ऐसा होता है कि इसमें प्रॉब्लम जो होती हैं वेल नोन प्रॉब्लम्स होती है, वेल नोन सॉल्यूशंस होते हैं। लाइक ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करता। एंड ऐसा भी नहीं होता कि किसी एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। A person A can take certain approach to solve one problem and person B can take an entirely different approach. ठीक है, that has nothing to do with the concepts or the tools that the person A used. तो यही इसकी ब्यूटी होती है कि जो आप सोल्यूशन है यू कैन स्यू टुगेदर सोल्यूशन रन टाइम। आपके पास जो नॉलेज, जो पास्ट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होते हैं, यू यूटिलाइज दैट टू कम अप विद द सोल्यूशन ऑन रन टाइम। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। जब आप कोई अपने पुराने, जब आपके पास एस्टेब्लिश्ड नॉलेज है, उससे ड्राइव करते हो किसी नोवल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड आई टेल यू कि रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू प्रोग्रामिंग आइदर, इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, जब आप कंसेप्ट्स को जनरलाइज करते हो, तो इवन इन जनरल लाइफ आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। हाउ डू यू प्रोसेस डाटा? इसमें हमें डेटा दिया जाता है, रिक्वायरमेंट दी जाती है और हम उसके मुताबिक कोड करते हैं। रियल वर्ल्ड में हमें हमारी लाइक our every activity mapped to these three basic steps. We are given certain data, certain requirements or constraints, and we need to deliver something. कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप स्पोर्ट्स में हो, आप गेम्स खेल रहे हो, आप अपनी जॉब पे आप कुछ डिलीवरेबल्स करने हैं, हर चीज़ ऐसे ही होती है। लेकिन जब आपके दिमाग में एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है कि आप डेटा को, इनकमिंग डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, किस तरह आप रैशनलाइज करते हैं अपने डिसीजन को, कैसे आप आर्गुमेंट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने डिसीजन को, और कैसे आप अपने एक्शंस की वैलिडिटी प्रूव करते हैं। लाइक एक और चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग करते हुए आती है, like 90% of the times you know your solution is correct or not even before writing your solution or sending it to judge for a verdict. बिगिनर लेवल पे ये काम होता है, तब तो आपको अपना हर सोल्यूशन ठीक लगता है, जो कि वर्चुअली कभी भी ठीक नहीं होता। बट विद टाइम व्हेन यू बिल्ड एक्सपीरियंस, व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, तो आपको जब भी आप कोई अप्रोच या सोल्यूशन सोचते हो, आपके दिमाग में रिक्वायरमेंट्स और वो डेटा भी होता है, एंड 90% ऑफ द टाइम यू कैन टेल आइदर दिस अप्रोच विल वर्क और नॉट। तो एक वो बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपके पास आता है कि आप ऑब्जेक्टिवली अपने आर्गुमेंट्स को एक्सेस करना सीखते हो। पर्सनली आई फाउंड दिस थिंग, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि रिवॉर्डिंग मेरे लिए रहा इस जर्नी में, वो यही रहा है कि हाउ टू फॉर्मली आर्ग्यू अबाउट समथिंग एंड हाउ टू एस्टैब्लिश ट्रूथ ऑफ एनी फैक्ट. These terms may not make sense to you right now, but trust me, if you go down this path and you start learning, I'll say even if you spend like good 5-6 months, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इन सब चीज़ों से, इन थॉट से, और आपने बहुत क्लियर आप कहाँ पे जा रहे हो, आपको क्या रिटर्न मिल रहा है और किधर जाना चाहिए। तो लेकिन जो पहले 4-5 माह होते हैं वो रिगरस लगाने पड़ते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद से आपको इस तरह रिटर्न ROI मिलना शुरू हो जाता है कि यू स्टिक टू इट, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर है, को करिकुलर है, तो आपके एकेडमिया और वो भी साथ है, बर्डन दैट यू टेक ऑन योरसेल्फ, जो कि अगर देखा जाए तो डजंट प्रॉमिस मच. If you take it on face value, it's face value on paper, it doesn't promise much, but it promises. साल में 3-4 डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं, इवन इन विनिंग इन दोज आपके चांसेस बहुत स्लिम होते हैं. तो इज इट रियली वर्थ इट to put something like 50 to 70 hours per week for like years to prepare for contest, जिसमें आपके जीतने के चांसेस भी बहुत कम है, बिकॉज एक कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, दूसरा क्या कहते हैं, एरर फॉर मार्जिन बहुत कम है, और तीसरा कितने इनफ्रीक्वेंटली होते हैं. लाइक एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हर कोई बहुत मतलब टैलेंटेड लोग आए होते हैं. इट्स की मिस्टेक्स दैट काउंट. लाजमी नहीं है कि कॉन्टेस्ट में अगर एक सर्टेन टीम या एक सर्टेन पर्सन जीता है तो he was objectively the better और the वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा वो था. He was just the person who made the least mistakes on that. It's just not your day. Like you have prepared for years test, और उस दिन it's not your day. आपकी होती रीजनिंग नहीं होती, जो कि बड़ी वैलिड चीज़ होती भी है. और कॉन्टेस्ट में या पहले क्या कहते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हो, तो यही चीज़ काइंड ऑफ डीमोटिवेट भी करती हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा होता एक सर्टेन चीज़ करने का. एकेडमिक ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम इधर भी दे रहे हो, तो उधर आपको लग रहा है कि आप टाइम कट कर, वो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा. You may have to cut time on your leisure activities. Maybe you have to cut hours on your sleep. अगर आप मतलब सही तरह commit करके तैयारी करते हो, if you are willing to put in like good 50 problem solving for months and years, so it may not seem worth it to you, like कि क्यों कर रहे हैं. बट जो चीज़ हम evaluate कर रहे होते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ आ रहा होता है.
लाइक आई सजेस्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट कि फॉर्म योर टीम अर्लीस्ट टुगेदर, क्योंकि अकेले करना मुश्किल होता है। इफ यू हैव समवन टू पैट यू ऑन द बैक एंड जब नहीं समझ आ रही होती तो कहते हैं करते रहते हैं, तो इट हेल्प्स। सेकंड, आपको एक कोलैबोरेटिव और नेट जब पीछे से स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी, और वो उस तरह की चीज़ें बनी होती है ना, लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें रोका जाता है हमें, लाइक कोलैबोरेशन नहीं करनी, हर किसी का अपना इंडिविजुअल वर्क होना चाहिए, लाइक कोलैबोरेशन इज काइंड ऑफ चीटिंग। क्योंकि रियल वर्ल्ड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यू आर ऑलवेज कोलैबोरेटिंग विद अदर्स फॉर डूइंग इवन द मीनियल ऑफ टास्क, बहुत छोटी चीज़ें भी होती हैं आपको कोलैबोरेट टू डू ऑन द डेली बेसिस। तो आपको एक रियल वर्ल्ड रिहर्सल भी मिल रही होती है कि किस तरह अपने टीममेट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हो फर्स्ट इन प्रिपरेशन, कहते हो अपना लाइन ऑफ अटैक कि हम क्या क्या तैयारी करेंगे, ये हमारे पास डेडलाइन है, क्या क्या टॉपिक्स ब्रेक डाउन करें, क्या क्या एक्सपर्टीज किस तरह डिवाइड करेंगे। फर्स्ट दैट ये आपको रियल वर्ल्ड रिहर्सल में एग्जैक्टली यही आप जॉब पे भी कर रहे होते हो। उसके बाद फिर एक्चुअली तैयारी करना, उसका भी जब आता है उस दौरान आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही किस तरह सॉल्व कर रहे हो। तो काइंड ऑफ ये जब आपका टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है, आपका टॉलरेंस इम्प्रूव होता है के साथ काम करने का, डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू योर एबिलिटीज। ठीक है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, आपकी जो पीपल स्किल होती हैं, उन सब पे काम करता है, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते तो कल को ऐसा नहीं होता यू कैन स्विच द बटन कि सारा 4-5 साल से आप अकेले काम कर रहे हो, आइसोलेशन में कर रहे हो, क्योंकि एक कंपटीशन है, एवरीवन वांट्स टू एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक। आप किसी की मदद इसलिए भी अक्सर केसेस में अक्सर लोग नहीं करना चाह रहे होते कि ही और शी मे नॉट मेरे से आगे निकल जाएगा या ग्रेड बेहतर हो जाएगा। जब रिलेटिव ग्रेडिंग होती है तो सम पीपल इवन पर्पसली किसी और को दे सेट देम अप फॉर फेलियर, क्योंकि उनको डायरेक्टली फायदा मिल रहा होता है इसका। तो इसके बाद यू कैन नॉट स्विच द बटन, जब एक्चुअली मार्केट में जाओ तो यू कैन स्टार्ट कोलैबोरेटिंग, इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, सो यू स्ट्रगल देन। तो इस तरह के बातें हैं कि आपको किस तरह लोगों के साथ काम करना है, किस तरह लोगों से काम निकलवाना है, और किस तरह लोगों के लिए काम करना है। तो दिस इज लाइक द एडेड बेनिफिट इन सब का। अब हल्का सा ना इंटरैक्टिव बनाते हैं सेशन को। लेट मी नो कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं जनरली प्रोग्रामिंग टेक में करियर या फिर आईसीपीसी कौन है, किसी के भी कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न्स हो, डू फायर देम इन माय वे। तो हम थोड़े से इंटरैक्टिव लेके चलते हैं, इस तरह अगर मैं बहुत कुछ बोल कंप्लीटली रैंडम एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो कंसर्न्स आपके एड्रेस करते हुए हम आगे चलें। Anyone? Am I still connected? Yes, you are. शुक्रिया। अच्छा, हाउ टू प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग द बेस्ट वे पॉसिबल। आई टू दिस पॉइंट लेटर मैं कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा। देयर आर मैनी वेज दैट यू कैन टेक, और उसमें से ये हो सकता है। तो हम आज आप मेरे से बेहतर बता सकते हो, डीएसए चाहिए होता है कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए, नहीं। लाइक आई वोंट से कि इट्स नेसेसरी, लाइक इट हेल्प्स इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बिकॉज आपका जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको पता है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन, क्योंकि है तो कोडिंग प्रॉब्लम्स ही। बट बट आई फील इज कि बॉटलनेक यहाँ पे नहीं आता। लाइक देयर आर वेरी लेस टाइम्स के अगर मैं जहाँ पे बैठा होता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि मुझे एक और एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता। अक्सर प्रॉब्लम के एब्स्ट्रैक्ट को ही नहीं समझ पाते। लाइक आईड से कि जो आपकी कॉग्निटिव तो नहीं, जो आपकी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ना, लाइक टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या इन्फॉर्मेशन पास की गई है और करना है और कैसे यूज करना है, ये सब जब कर लेते हो उसके बाद प्रोग्रामिंग और आपको एल्गोरिथम और वो चीज़ों का आता है। एंड आई फेल्ट कि जो एंट्री लेवल बैरियर है ना, वो डीएसए का नहीं है, इट्स द माइंडसेट। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइक अब बगैर किसी, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो किसी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स के स्पेसिफिक नॉलेज के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप रिक्वायरमेंट्स ठीक से समझो और प्रॉब्लम को उसके मेरिट पे सॉल्व करो। तो विदाउट एनी प्रायर और स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ डीएसए यू कैन सॉल्व अ बिग क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट कि वर्क ऑन योर माइंडसेट, क्योंकि डीएसए के आप इस तरह कह रहे हो तो फिर आप वेट करते हो, काइंड ऑफ डिलेइंग फैक्टर जो मैं खुद भी करता हूं, एंड आई फेल्ट नहीं करना चाहिए कि
आप कहते हो कि चलो थर्ड सेमेस्टर में, हम फोर्थ सेमेस्टर में डीएसए पढ़ेंगे, उसके बाद करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इन आवर माइंड वी थिंक दिस इज द प्री रिक्विजिट, इसके बगैर हम कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं। जब वो पढ़ेंगे उसके एक एडिड बेनिफिट होते हैं। एंड एंट्री लेवल बैरियर, आई गेस डीएसए का नॉलेज नहीं है, इट्स यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करना आई गेस एंट्री लेवल बैरियर है। जब आप पहली दफा पार्टिसिपेट करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मकसद ये होता है अगर आपके पास यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप डीएसए या कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, तब एक और प्रॉब्लम बोलते हैं, टनल विजन बोलते हैं। लाइक आप सिर्फ उसी लेंस से देख रहे होते हो। तो वो एक जो आप नाइव अप्रोच, एक नई अप्रोच, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच ले सकते हो ना, जो कि शायद प्रॉब्लम के ऑथर के ज़हन में भी ना हो, आप उस तरह सोचते नहीं हो। तो ये भी एक काफी मजेदार एक्सपीरियंस होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में डायरेक्टली एक ओपन माइंडसेट के साथ जाते हो। यू डोंट नो, आपको स्पेसिफिक कुछ टूल्स या टेक्निक्स नहीं भी पता, आप प्रॉब्लम देख रहे हो, रिक्वायरमेंट देख रहे हो, और देख रहे हो कि जनरली किस तरह सॉल्व कर सकते हो। You basically you need to tap into your problem solving, you know, जो आपका prowess है या जो आपकी ability है। तो I'd say कि don't limit it with your DSA restriction, you can start early, and having the knowledge of DSA helps, so that can come later, I think। और बाकी up to which semester students are able to prefer to participate, I think they should be participating before university। I mean in ideal case हमारे पास जहाँ पे बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। इफ आई शेयर इन चैट, कोड फोर्सेस इज वन सच साइट। यहाँ पे बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम लेवल्स और जो प्रॉब्लम का एक तरह से होता है, क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट ऑन कोड फोर्सेस एज अर्ली एज 8th grade। लाइक दिस नथिंग स्टॉपिंग यू। और ऐसा कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं चाहिए होता, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, दैट यू कैन लर्न ऑन योर ओन इन वीक और 2, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। और जो प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम्स आते हैं आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो हर कॉन्टेस्ट के बाद उन प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल आता है, सोल्यूशन आता है कि क्या रीजनिंग थी प्रॉब्लम के पीछे में, क्या इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन थी उस स्टेटमेंट में, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, और हमें उससे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, और उससे यूज करके हमने क्या सोल्यूशन लिखना था। तो आई सजेस्ट कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब उनका स्टक हो जाते हैं उनका एडिटोरियल पढ़ें और समझें। मतलब सिर्फ सोल्यूशन कॉपी पेस्ट करके जाने से या ग्रीन टिक से फायदा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस प्रॉब्लम में क्या सिग्निफिकेंट था, व्हाट वाज द एक्चुअल की पॉइंट, और क्या इन्फॉर्मेशन दैट जिबरिश थी आपको ना वहां से आपको थ्रो ऑफ करने के लिए थी। तो ये एक चीज है जो कि आपको ना वो करने से आती है। nothing knowledge of Java and Python but a little bit C++ only। I guess एक थ्रेशोल्ड जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, ऑल्दो मैं तब से कह रहा हूँ कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप टू सम एक्सटेंट आनी चाहिए। एंड आई थिंक आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, for even in couple of weeks you can learn any programming language, like at least basics of it। तो I'd suggest अगर आपको C++ का बेसिक्स पता है, तो कोई भी प्लेलिस्ट आप इंटरनेट से C++ पर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग और एनी जनरल कोर्स कोई भी आप C++ का, I'd suggest कि एटलीस्ट आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आईओ किस तरह लेते हैं, सिंपल लूप्स, आपके पास कुछ वेक्टर्स, अरेज वगैरह, वो क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे चलती हैं, वो होना लाजमी है। तो तभी आप आपके दिमाग में जो सोल्यूशन उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो I'd suggest कि अभी टाइम है, यू कैन ब्रश अप योर C++ इवन मोर, और थोड़ा सा और सीख सकते हैं, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो करना। No, that I have is that when preparing for contest, should we focus on learning languages able to practice solving problems since Icpc is just around the corner? What would be the better option right now? I mean, the online preliminary round is just around the corner. जो actual contest है, जो on site है हमारे पास, regional है, it still has like good 2 or 3 months in it. So I'd suggest कि एक detailed plan formulate करो, especially for those who are in, you know, 5th or 6th semesters, even in second year और थर्ड ईयर के लिए I'd suggest कि अभी 2-3 महीने हैं, तो फॉर्मुलेट अ वेल डिफाइंड प्लान अपने लिए, जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है। अपने टीममेट्स के साथ बैठो, इवन यू कैन कीप मी इन द लूप, आप तकरीबन सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, यू कैन रीच मी आउट, तो रीच आउट टू मी। तो अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो अपने लिए कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो कलेक्टिवली, आपको क्या क्या आता है, और कॉन्टेस्ट में आप इस दफ़ा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, लाइक यू वांट टू फिनिश इन टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3, और यू नीड टू विन द होल थिंग। फिर उसके लिए रियलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए, और क्या क्या आप कर सकते हो। तो उसको आपको देखना पड़ना है। एंड आई सजेस्ट कि इनिशियली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा विशियस लूप, अगर आप टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करो, आप एक टॉपिक सीखते हो सीखते जाते हो, तो यू डोंट नो कि आप उसके अंदर भी प्रोफिशिएंट हुए हो या नहीं। तो आई बिलीव कि देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, आप कितने प्रॉब्लम टॉपिक सीख के सॉल्व उसके करोगे, तो यूड से कि अब मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो आई सजेस्ट स्टार्ट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और जब आपके पास बेसिक आपकी सारी कवर ऑन, यू आर कंफर्टेबल विद द होल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यू आर डिसेंट एट इट, उसके बाद आप स्टार्ट करो टॉपिक वाइज लर्न करना, तो आपका आई थिंक एबिलिटीज इस तरह ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो इट सोनली डिपेंड्स अपॉन
कि आप अभी कहाँ पे हो और आप खुद क्या प्रेफर करते हो. So for you and other, senior students, I'd suggest that by now you should be targeting the specific algorithms, specific topics, specific techniques and mastering them. और उसका direct impact आपको नजर भी आएगा और करना भी वही चाहिए. सही है. हार भी गए अफगानिस्तान से हम. सही है. Anything else? हाँ, बाकी भी प्रैक्टिस वाले बात फिर भी आ जाते हैं. बाकी कोर्स के एडेड बेनिफिट भी मैं बताऊँ अगर, तो आपके जो मुश्किल कोर्स है ना यूनिवर्सिटीज़ के, वो बहुत आराम से निकल जाते हैं. इफ़ यू बीन प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम योर फॉर्मेटिव ईयर्स इन यूनिवर्सिटी, तो लेटर डाउन द लाइन जब आपके पास डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम एनालिसिस या वेब प्रोग्रामिंग या उस तरह के कोर्सेज आते हैं, प्रोग्रामिंग हैवी या लॉजिक हैवी कोर्सेज आते हैं, यू ब्रीज पास दोज कोर्सेज. तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग, सेटिस्फाइंग एंड बेस्ट फीलिंग्स, ट्रस्ट मी. तो वहाँ पे भी आपको रिटर्न मिलता है अपना टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया होता है. But which practically used to become good at problem solving skills? Problem solving, I guess you need to make sure कि आपके basics correct हैं. Like प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत उससे पहले अगर भी हमने प्रोग्रामिंग के या फिर हमारी यूनिवर्सिटी के एस्पेक्ट से पीछे भी जाएं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इनेट स्किल है जो कि हम शुरू से यूज़ कर रहे होते हैं. तो यूनिवर्सिटी या तैयारी स्टार्ट करने से पहले हर किसी की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस एंड हाउ किस तरह वो रहे हैं, क्या करते हैं. हर किसी कोई डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में या क्रिएटिविटी होती है. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम टूल्स या जो हम कम्युनिकेशन के लिए जो वर्बोस यूज़ करते हैं, लाइक लॉजिक और फैलेसीज, आर्गुमेंट्स, और जो हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे हमारी सारी फिलॉसफी और ट्रूथ बना हुआ है, उनका नॉलेज आई फील कि नहीं होता हमें. लाइक एलिमेंट्री मैथ मुझे याद है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद लाइक भूल जाते हैं. वी डोंट नो व्हाट false argument is, we don't know what fallacy is, we don't know what inductive logic is and what deductive logic is, and how to reason about the truth of something. I suggest कि सबसे पहले we should have a really good understanding of logic. तो I suggest कि अगर आपने you're starting out, तो start by reading a good book on logic. ठीक है. लॉजिक और जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें. जब वो सब आप कर लेते हैं, आपके बेसिक्स कवर्ड हैं, इन जनरल आपको पता है कि क्या वर्बोस यूज होता है, यू हैव अ गुड फ्रेमवर्क, उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लाइक कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंपेटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म में कुछ लिस्ट कर देता हूँ. हैकर है क्या, अच्छा है, वहाँ पे कोई लर्निंग मटेरियल्स भी मिलते हैं. हैकर अर्थ एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर और लर्न अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. और माय फेवरेट प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस वाज कोड फोर्सेस एंड सीसेस. ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लाइक आपको 200-250 सॉर्टेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं विच आर वेरी हाई क्वालिटी. आई सजेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू देम एज वेल. तो आप इनमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट सभी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हो. और आपके पास एड कोडर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जापानीज जज है. तो क्योंकि थर्सडेज को एड कोडर पे कॉन्टेस्ट होता है, लाइक सैटरडेज को कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होता है, तो आप हर जगह पार्टिसिपेट और प्रैक्टिस कर सकते हो. पास कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, यू कैन प्रैक्टिस दोस एट योर कन्वीनियंस एज वेल. और हाउ मेनी टीम, लास्ट ईयर आई रिमेंबर 50 टीम सिलेक्ट हुई थी, लाइक टॉप 50 समथिंग लाइक दैट. तो 50 टीम्स को बुलाया जाता है. वी हैव लर्नड स्पेसिफिक कांसेप्ट एंड आल्सो सम बेसिक प्रॉब्लम्स बट नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स. Seems like you can't understand it anymore. सही है ना. लाइक अगर आसान हो तो फिर रिवॉर्डिंग या सेटिस्फाइंग थोड़ी हो, और आसान हो सब कर लें तो इट डिफीट्स द पर्पस. तो ऐसे ही होता है. सर्टेन पॉइंट आपकी जो डिफिकल्टी होती है या जो लर्निंग कर्व होती है, इट गेट्स स्टीप. ठीक है. कुछ के लिए डिफरेंट जगह पे आ जाती है, लाइक स्पेसिफिकली यू आर स्ट्रगलिंग विद द डायनामिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. कुछ लोग इससे भी पहले लाइक बैक ट्रैकिंग में स्ट्रगल करते हैं. कुछ दे ब्रीज पास्ट ऑल दिस थिंग, बट ग्राफ्स कुछ लोगों को समझ नहीं आते, कुछ को स्ट्रिंग समझ नहीं आती. तो हर किसी के लिए डिफिकल्ट डिफरेंट होता है. तो डोंट थिंक लाइक एक जनरल प्रॉब्लम है कि सब डीपी पे स्ट्रगल करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग पे स्ट्रगल करते हैं. हैकर्स, ठीक है सर. तो इसका एक ही तरीका है, मैं आपको पहले बताया, देयर इज नो शॉर्टकट. आपको कंसेप्ट वही ना, आप अभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग के पीछे की थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो
आई बिलीव कि आप बहुत आराम से मुझे बता सकते हो, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि यू डोंट नो हाउ टू इंटरनलाइज इट टू बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन जनरल विच फिट्स द पैटर्न। इसमें दो प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रॉब्लम देखना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होता है या नहीं। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स और कैटेगरीज जिसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें आप ये कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो डिफरेंट पैराडाइम सीखते हो, डिफरेंट टेक्निक्स जेनेरिक सीखते हो जो कि क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स पे लगे होते हैं। तो इफ आई वेगली डिस्क्राइब द होल प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम किस क्लास की है, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि उस क्लास के अंदर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन है, नहीं गिवन तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन लिखते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि अ सर्टेन प्रॉब्लम इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज और नॉट। तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट फेज, आई सजेस्ट सिंपली सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये एबिलिटी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आती है। इफ यू हैव लाइक 100 problems under your belt, you will be more confident. अगर अब 100 से नहीं हो रहा, you need to solve 200, 300, 500, even 1000 more problems. तो ट्रस्ट मी, लोगों ने की हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, तभी ये कंसेप्ट आते हैं। दे आर हार्ड, दे आर नॉट ईजी, दे आर सपोज टू बी डिफिकल्ट। इसलिए ये रिवॉर्डिंग और मुश्किल चीज़ है, जिसके मतलब इसलिए तो इट इज़ वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। तो डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है तो इसीलिए छोड़ना है, क्योंकि ये डिफिकल्ट है इसीलिए ही करते हैं। तो you need to what they say, uh, you need to wear the belt, और करना पड़ता है आपको, आपका फर्दर मोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इफ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, आपको दोबारा करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो विद टाइम हो जाता है। environment similar to hackering, ICPC, I guess rules I'd suggest आप अपने लिए पढ़ लें, उन्होंने बताया था क्लियरली क्या होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं वेगली या उसके बाद कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट में बात करूँ तो होता है ऐसे ही है कि आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आप सोल्यूशन सबमिट करते हो और आपको कुछ वर्डिक्ट मिलता है। यहाँ तक सिमिलर है दोनों, लेकिन वर्डिक्ट किस तरह मिलता है, स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, पेनल्टीज क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती है हर प्लेटफॉर्म की। वो आईसीपीसी की हैकर से डिफरेंट है। बट आई थिंक आईसीपीसी का जो इन्वायरमेंट अगर आपने एक्सपीरियंस है वो करना है ना, तो इट्स जस्ट कोड फोर्सेस पे कर लें, दिस इज मोर नियर टू आईसीपीसी। तो बाकी हाँ, यू कैन से कि उसी तरह का इन्वायरमेंट होता है। आप पसंद की सॉरी, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया वो सिलेक्ट करते हो, उसका सोल्यूशन सबमिट करते हो और आपको वर्डिक्ट आ जाता है, इट्स आइदर करेक्ट, रॉन्ग और व्हाटएवर। तो ऑनलाइन राउंड होता है फर्स्ट, उसके बाद ऑन साइट होता है। अच्छा, कुछ और किसी का कुछ हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो अदरवाइज विल रैप इट अप। बाकी आई शेयर द स्लाइड्स एंड सम ऑफ द स्लाइड्स, और जो किस तरह मतलब कुछ रिसोर्सेज वगैरह मैं फर्दर शेयर कर दूंगा टॉक के बाद। तो अभी मैंने स्लाइड्स वगैरह चलाई नहीं बिकॉज इट्स पॉइंटलेस, लाइक वही जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख भी रहा होगा। तो एंड टू बी फेयर अटेंडेंट, तो ठीक है वो था। और बाकी एक और क्वेश्चन था जिसने बात की थी प्रैक्टिस करने की, लाइक मैं एक दो हम आपके क्वेश्चन में कवर भी हो गया, तो मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लाइक आप कुछ भी करो, लाइक इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग यू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यू आर और टू इम्प्रूव। तो सिर्फ नंबर्स की गेम है। अगर आपने 100 प्रॉब्लम सॉल्व की, जब आप 500 कर लोगे यू विल बी बेटर, जब 1000 कर लोगे यू विल बी बेटर, इवन बेटर। तो ठीक है, दैट स्ट्रेटजी वर्क्स। बट द स्ट्रेट जो मेरे लिए या मुझे टेक्निक सबसे सही लगी थी, वो ये था कि स्टार्ट में आई यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो कंसेप्ट्स आते थे आई यूज टू लर्न देम रेट्रोस्पेक्टिवली। तो एक ये तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है यू लर्न द कंसेप्ट्स फर्स्ट एंड फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ दोज कंसेप्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। आई गेस मुझे लगता था कि उस तरह ग्रोथ या अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्टैग्नेंट लगती था बिगिनिंग। तो आई यूज टू सॉल्व बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी, और मतलब आई यूज टू सॉर्ट द प्रॉब्लम। अगर C2 लैडर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल के ना मुताबिक सॉर्टेड। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हो डिफिकल्टी लेवल वाइज, और जब जैसी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, थोड़े ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट आना शुरू होते हैं, तो जब जिस प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट एनकाउंटर करते हो आप वो सीख लेते हो। तो आई यूज टू गो विद दैट स्ट्रेटजी। So you can try that for yourself, or you can start by learning, specific concepts. Like जैसे यहाँ पे dynamic programming किसी ने mention किया था, you can learn recursion, problem solving, backtracking and stuff. उसके बाद आप उस कैटेगरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो कि आपसे नहीं होती, and later you learn
It involved using backtracking. You have no idea what this means. You Google it और मतलब और भी बहुत रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि क्या होती है और आप सीखते हो एंड नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो इनमें से कोई भी तरीका आप ले सकते हो. सही है. आई थिंक मेरी साइड से इतना ही. अगर किसी और ने कुछ क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ में या कंसर्न कुछ हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो बी माई गेस्ट. अदरवाइज आई थिंक विल रैप इट अप इन मिनट. सही है आई गेस. सारों के एनीवन तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to joining the talk और I hope कि कुछ ना कुछ beneficial सबको मिला और there's some value that everyone is taking out of this session. If not, then we'll try to be more efficient next time. और बाकी इसके अलावा भी most of you know, मतलब I personally know most of you, तो which logic book do you recommend? This was a good one. Let me drop a link to one. एक बुक थी, क्या नाम था उसका, मुझे अपनी एक सेकेंड. हाँ. यार एक बुक थी, मुझे याद पड़ता है, मुझे भी मिल नहीं रही. हाँ, यार रूल बुक ऑफ लॉजिक समथिंग लाइक दिस एक बुक थी. आई डिडंट फिनिश इट बट अच्छी बुक थी. आई लाइक दैट. उसका और एक और भी थी. हाँ ठीक है. कंसाइज इंट्रो टू लॉजिक. आप और भी कुछ भी कर सकते हो, देख लेना. एनी कॉन्टेस्ट वी कैन पार्टिसिपेट इंडिविजुअली. हाँ बहुत कॉन्टेस्ट होते हैं यार. सबसे पहले तो ऑनलाइन हो रहे होते हैं. इट सजेस्ट कि उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करो. लाइक जैसा कोड फोर्स में बाई वीकली हो रहे होते हैं. तो उसके अलावा अभी पीछे उसमें इवेंट हुआ था, क्या कहते हैं, यूसीपी में हुआ था. अभी यहाँ पे पीयूसीआईटी में भी हुआ था, वहाँ पे भी आप कर सकते थे. अभी फास्ट में और इन सारी यूनिवर्सिटी में दोबारा भी होते हैं. तो बी श्योर कि आप इनके पेजेस को फॉलो करो, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हो तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. डिफरेंट कंपटीशन होते रहते हैं. अगर आपने एक्चुअल में इधर करना है, ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो वो हर हफ्ते होते हैं. कोड फोर्सेस पे साइन अप करो, एट क्वार्टर पे साइन अप करो, आपको हर हफ्ते में 2-2 कॉन्टेस्ट मिलेंगे. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू practice and improve. Would I take on-site session as well? I don't know if they'll let me, so we'll see. Thank you. साहिल वेल. अच्छा और सच एक और, अगर आपने कोई भी मतलब बुक स्टार्ट करनी है, लाइक इफ़ यू डू नॉट वांट टू, मतलब वो कुछ भी जगह स्टार्ट करने को नहीं मिल रही, बट सजेस्ट कि आप सी कम्पिटिटिव प्रोग्रामर आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो. इसमें मतलब डिटेल्स वगैरह काफ़ी कम लिखी होती हैं, बट एक अच्छा आपको मतलब बन जाता है. लाइक अगर आप ये एक बुक कवर कर लो तो उसके बाद वही जो बात करते हैं व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट, तो अगर आप ये कर लो तो यू आर, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट कॉन्टेस्ट में. और इसके बाद आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि वो क्या करने की ज़रूरत है. तो अगर आप लाइट सा इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हो, सजेस्ट कि ये एक अच्छी बुक, ये अच्छी रीड है. तो आई डोंट नो, आप इसे महीने 2 महीने में कवर अच्छी तरह कर सकते हो. तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हो तो यू कैन गो विद दिस बुक. बाकी बेसिकली आज की इसी मतलब हमारी जो कन्वर्सेशन थी, इससे मैं ये चाह रहा था कि फर्दर एक कन्वर्सेशन स्पार्क हो, थोड़ा सा इंट्रीग हो, थोड़ी क्यूरियोसिटी में टैप इन कर सकूँ आप लोगों की. क्योंकि
हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कम्पिटिटिव कोडिंग का सीन है काफ़ी जैम्ड है। लाइक बिगिनर्स को लगता है एंट्री लेवल बैरियर काफ़ी बड़ा है, बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से जनरल कंपटीशन या जनरल जो एक लेवल है वो भी कम है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना कंपटीशन का और स्किल लेवल भी इम्प्रूव होगा, जितना टैलेंट पूल ज़्यादा होगा। Like actively try to introduce as many people, as many students to the to this amazing competitive programming world or problem solving world in general, because I feel कि एक कंप्यूटर इंजीनियर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इट हेल्प्स, तो इट्स समथिंग अगर आप करते हो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यही मैं चाहता हूँ कि हर कोई एटलीस्ट अपने लिए एक्सप्लोर करे ये ऑप्शन। उसे ऐसा ना हो कि उसे इन्फॉर्मेशन या एक्सपोजर ही नहीं था तो उन्होंने नहीं किया। इफ समवन कॉन्शियसली और इन्फॉर्म्ड डिसीजन करता है नॉट टू चूज दिस, इट्स फाइन, लेकिन it's a good option. I'd suggest you evaluate it for yourself, and if you do decide to take it on, it will be beneficial. तो अगर पूरी टॉक का क्रक्स करना हो तो आई गेस कर सकते हैं हम इस तरह। सही है, चले यार, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। होपफुली यू गॉट अच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को वैल्यू मिली होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग कंपटीशन, जो लोग भी जहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो होपफुली ऑन साइट सेशन भी मैं कोशिश करूँगा एफसीआईटी में, अगर मैं कर सकूँ इस इवेंट से पहले। तो एक तो फेस टू फेस आई बी मिल लेंगे, तो और सेकंड कुछ ना कुछ आई कैन शेयर विद यू, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल अगर हो सके। तो मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़। और यू वांट टू टेक इट ओवर, कौन सा होस्ट यहाँ पे है? आई थिंक आवर होस्ट इज लेफ्ट, तो सही है।